गजराज पूर्व जन्म में दक्षिण भारत में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार उसकी राज्यसभा में उसके गुरु अगस्त्य मुनि पधारे। राजा ने खड़े होकर के उठ करके सम्मान नहीं किया। तब अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया कि गुरु के पधारने के बावजूद भी तुमने खड़े होकर के सम्मान नहीं दिया, हाथी की तरह पड़े रहे, जाओ अगले जन्म में तुम हाथी होगे। और वही राजा गजराज के रूप में जन्मा है। विवेक है। कोई भी हमसे बड़े बुद्धजन पधारे, आचार्य चरण पधारे, गुरुजन पधारे हैं तो खड़े होकर के हमें सम्मान करना चाहिए। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। और बड़े आनंद का अवसर है कि आज हमारे लघु भ्राता चिरायस्मान श्री पुरुषोत्तम लाल जी, वैसे तो ईद का चांद है, बड़ा कम पधारते हैं, कई बार मनाना पड़ता है मुझे, आज भी बड़ा मनाना पड़ा मुझे। आज उनके वचनामृतों का भी लाभ मिलेगा और हमारे लालन अनुग्रह कुमार जी के वचनामृतों का भी लाभ मिलेगा। बड़ी प्रसन्नता है। आप सभी वैष्णव पर पुरुषोत्तम अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, दोनों स्वरूप से पधारे हैं। भगवत नाम किसके मुख से श्रवण करना चाहिए? यदि गंगा जी का जल भी अशुद्ध पात्र में भर दिया जाए तो वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी का या श्री वल्लभ का नाम भी किसके मुख से हमें श्रवण करना चाहिए, इस विवेक की भी आज वैष्णव को आवश्यकता है। कोई भी अपने मुख से श्री वल्लभ का नाम लेता है, मस्तक पे तिलक है, गले में तुलसी की कंठी है, कंठ में धोती बंडी धारण की है, श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ करके लोगों को बहका रहा है और उसके नजदीक जाते ही लोगों के मार्ग बदल जाते हैं और श्री वल्लभ से विमुख हो जाते हैं या जीव ठाकुर जी से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग खल धर्मिनी है। बड़े बड़े विद्वान भी ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को नहीं समझ सके हैं। आप कहीं भी जाओ आपको आकर्षण मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी, प्रवृत्ति मिलेगी, कई सारी बातों की लालच भी आपको दी जाएगी, हमारा मन तुरंत ललचा जाएगा। અને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને કે આપણને બધાને જેવી ટેવ પડી છે સગવડિયો ધર્મ જેને કહીએ, સગવડતા મળે એ ધર્મ સારો, જ્યાં સગવડતા મળે એ મંદિર સારું। અરે ફલાણા મંદિરમાં તો કેટલા ક્લીન ટોયલેટ બાથરૂમ છે, બેસવાની કેવી સરસ વ્યવસ્થા છે, પણ ત્યાં સ્વરૂપ કયું બિરાજે છે? નિધિ સ્વરૂપ છે કે નહીં? આચાર્ય બાળકના માથે બિરાજે છે કે નહીં એ પણ વૈષ્ણવે જોવું જોઈએ। यात्रा होती है प्रतिवर्ष, 2-3 यात्राएं होती है और यात्रा की पत्रिका यदि हमारे हाथ में आती है तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? व्यवस्था। कौन सी यात्रा में हमें फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, वही यात्रा अच्छी है। हम लोग आज धर्म में भी व्यवस्था को ढूंढ लेते हैं और ऐसे स्थान पर यदि आप जाएंगे तो आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, भगवत सेवा नहीं मिलेगी, उल्टा प्रभु के बीच में अंतराय हो जाएगा, दीवार हो जाएगी। गुरु उसे ही कहते हैं जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में द्वार हो जाए, गुरु द्वार कहते हैं। श्री महाप्रभु जी की स्पष्ट आज्ञा है, कृष्ण सेवा सदा कार्य। हम सभी निस्साधन देवी जीवों के उद्धार के लिए श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए वास्तव में जो हमें भगवान से मिला दे वही गुरु है और श्री महाप्रभु जी तो हम सभी के गुरु हैं। ग्रही सौपत श्री गोवर्धन नाथ है। हमारा हाथ पकड़ के श्री वल्लभ ने गोवर्धनोत्तरण श्री जी बाबा के श्रीयस्थ में सौंप दिया है और अपना सर्वस्व ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु सेव्य करके सेवा के लिए हमारे मस्तक पर पधरा दिए हैं। और जहां हमें भगवान मिले वहां सारे धर्म हमारे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि सभी धर्मों को धारण करने वाले धर्मी स्वयं भगवान हैं। तो देखिए जहां भगवान मिले, श्री महाप्रभु जी से पहले कई संत हुए, महात्मा हुए, आचार्य प्रकट हुए, बहुत से लोगों ने बताया आइए हम तुमको भगवान के धाम तक पहुंचा दें, आइए हम तुम्हें भगवान के दर्शन करा दें।
एकमात्र श्री वल्लभ ऐसे आचार्य हुए। नहीं, मुझे कोई भी वैष्णव को भगवत धाम तक ले जाने का परिश्रम भी नहीं कराना है। और भगवान का दर्शन यदि किसी को हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि किसी को भगवान का दर्शन हो से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मुक्ति में आनंद नहीं है भक्ति का। श्री महाप्रभु जी तो स्वरूपानंद का दान देने के लिए पधारे हैं। श्री वल्लभ ने आज्ञा की, मुझे प्रभु के धाम तक तुमको नहीं पहुंचाना है, लेकिन उस पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु को एक एक वैष्णव के घर घर में पधरा के एक एक वैष्णव का घर नंदालय बना दूंगा। एक एक वैष्णव की गोद में मैं ठाकुर जी को खिलाऊंगा। प्रभु को ही हमारे माथे पर पधराया श्री वल्लभ ने, ऐसी कृपा की है। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यत् क्वापि कदाचन। यही हमारा धर्म है, अन्य कोई हमारा धर्म नहीं है। देखिए, आज सबसे ज्यादा साहित्य यदि लिखा होगा तो कृष्ण के विषय में प्रकाशित हुआ होगा। चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, हर कला के साहित्य में श्री कृष्ण ही छाए हुए हैं। लेकिन बड़े बड़े बुद्धजन, महाकवि भी कृष्ण को केवल महामानव के रूप में जानते हैं। कृष्ण एक महामानव है तो कृष्ण एक आदि पुरुष थे, कृष्ण दैवी तत्व थे, राजनीति में निपुण थे, पर बहुत कम लोगों ने कृष्ण को परब्रह्म के रूप में जाना और माना है। इसका कारण मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, और सबसे बड़ी बात कली का प्रभाव। इसलिए मैं वैष्णव को अक्सर कहता हूं, ठाकुर जी के विषय में, प्रभु के स्वरूप में, प्रभु की लीलाओं में कभी भी मन कल्पित लौकिक अर्थघटन आप मत करो। रामचंद्र जी के विषय में भी लोग क्यों क्या बातें करते हैं। सीता जी को अन्याय किया उन्होंने, सीता जी को भी सगर्भावस्था में वन में जाना पड़ा। हम लोग आज આપણે લોકો બધા વાંધો ઉપાડી લઈએ છીએ। રામચંદ્રજી સીતાજી સાથે આમ કર્યું ને તેમ કર્યું, પણ સીતાજીને જઈને પૂછો કે તમને કઈ વાંધો છે ખરા? સીતાજીને વાંધો ના હોય। મહિલા આયોગ પણ સીતાજી માટે જે મોરચો કાઢીને લઈ જાય। કહેવાનો મારો આશય એ છે, શાસ્ત્રનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી, અને આજે કલીના આવરણને કારણે આપણી બુદ્ધિ કલુષિત થઈ છે, એટલે મન ગણન કપોલ કલ્પિત બધા અર્થઘટન લોકો કરવા માંડ્યા છે। અને આવું બધું આપણા હિન્દુ ધર્મમાં થતું હોય છે। કોઈ અન્ય ધર્મના કોઈ દેવ દેવી કે એમના કોઈ આરાધ્ય માટે આવું કરી જુઓ તો ખબર પડે, ફતવાઓ પડી જાય। श्री गोसाई जी इसका कारण बताते हैं। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को यदि भगवत रूप में किसी ने नहीं जाना है तो इसका कारण कली कालत मश्चन्न। अरे कलियुग की बात जाने दो, कृष्णावतार में भी पूतना ने क्या कृष्ण को भगवत तत्व के रूप में जाना था? सामान्य बालक ही समझती थी ना। अरे अभी क्षण मात्र में इस बालक का प्राण मैं ले लूंगी। रामावतार में भी रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम सामने खड़े थे तो भी भगवत रूप में उसका अनुभव नहीं हुआ है। अपने शत्रु के रूप में ही जाना है। इसलिए से गोसाई जी आज्ञा करते हैं, काल का सबसे बड़ा दोष है स्वरूप विस्मृति। और केवल जब कृपा होती है ठाकुर जी की या श्री वल्लभ की, तभी यह काल का आवरण दूर हो सकता है।
कृष्णास मेघन को भी जलते हुए अंगारे अपने हाथ में उठा करके सबूत देना पड़ा था कि नहीं, मेरे श्री वल्लभ साक्षात भगवत अवतार हैं। तब जाकर के उनके गुरु ने माना है। गोविंद स्वामी का भी तो प्रसंग आता है ना। गोविंद स्वामी मीराबाई के गौर थे। मीराबाई के घर जब गए, मीराबाई ने कहा कुछ भगवत गुणगान गाओ, मुझे कुछ प्रभु की लीला सुनाओ। तब गोविंद स्वामी ने श्री महाप्रभु जी की बधाई गाई। फिर मीराबाई ने कहा अब मुझे ठाकुर जी का वर्णन सुनाओ। गोविंद स्वामी ने क्या कहा, अब जो मैंने तुमको सुनाया का तेरे खसम का वर्णन है तो हा? अभी जो तुम श्री वल्लभ की बधाई तुमको मैंने सुनाई, किसका वर्णन था? अरे तुमने श्री वल्लभ में और ठाकुर जी में भेद बुद्धि मानी। ले आज से मैं तेरो गौरपनो छोड़ू हूं। उसी समय गोविंद स्वामी ने मीराबाई का गौरपना छोड़ दिया। तुमने ठाकुर जी में और श्री वल्लभ में भेद माना, आज से तुम्हारे पुरोहित पने का मैं त्याग करता हूं। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र साधन है, और वह साधन में श्री सूरदास जी ने बताया है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र साधन है श्री वल्लभ के चरणारविंद का आश्रय। अरे जहां श्री वल्लभ के दर्शन किए तो साक्षात रोम रोम में गोवर्धन धर के दर्शन हो जाते हैं, और जहां श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो श्रीनाथ जी के स्वरूप में श्री वल्लभ के दर्शन उनको हो जाते हैं। ते कछु न संदेह। इसलिए यदि ब्रह्म संबंध लेकर के हम श्री वल्लभ के वैष्णव होकर के भी श्री वल्लभ के स्वरूप को यदि जान नहीं सके तो समझ लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि पर भी कलयुग का पर्दा गिर चुका है। और ऐसी अवस्था में सारे साधन छोड़ करके हमें केवल श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय करना चाहिए। तो श्री वल्लभ कैसे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, तीसरे श्लोक में श्री गोसाई जी निरूपण करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे विशेष उपक्रम भी हैं। हमारे अनुज, हमारे लघु भ्राता चिरायुष्मान श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री के वचनामृत और हमारे लालन अनुग्रह कुमार जी के वचनामृत भी हमें श्रवण करने हैं। और दूसरे भी बहुत सारे उपक्रम हैं। प्रतिवर्ष वैष्णव युवा संघ के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थी बालकों को निःशुल्क नोटबुकों का वितरण होता है। तो बहुत सारे बालक आ भी चुके हैं, उनको नोटबुकों का वितरण भी होगा आज के दिन। तो बहुत सारे उपक्रम है, इसलिए आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। तीसरे श्लोक का कल हम दर्शन करेंगे। मैं पुनः आपसे कहता हूं कि ऐसा मत सोचना कि 7 दिन में सर्वोत्तम जी पूरा हो जाएगा। मैं तो घणी बार कहूं છે, ફરીથી કહું છું, તમે પૂરું કરવા માટે નથી બેઠા, અમારે તો વૈષ્ણવને ઠેઠ સુધી પહોંચાડવા છે। એક જ ધ્યેય છે કે વૈષ્ણવ પ્રભુ સુધી પહોંચે। કદાચ 2 સત્ર થાય, કદાચ 3 સત્ર થાય, આ તો શ્રી વલ્લભના ગુણગાન છે। શ્રી વલ્લભ નામ અગાધ है, અગાધ સાગર છે, અને આપણા અધિકાર પ્રમાણે આપણે બસ એ સાગરની કણિકાઓને પ્રાપ્ત કરશું। જેટલા પણ સત્ર થાય શ્રી વલ્લભની કૃપા વિસ્તારથી, કેમ કે એક એક નામનો ગોળ અર્થ શ્રી ગુસાઈજી પ્રગટ કરે છે, અને વિસ્તારથી જો શ્રવણ કરશો તો જ એ નામની સ્ફુરણા આપણા હૃદયમાં થશે।